नमस्कार साथियों, मेरा नाम आचार्य दीपक झा। आज मैं ये आपके सामने एक नई कुंडली आई है, इसका एनालाइज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 मई 1977 इनका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो टाइम है 5:19 पे शाम के टाइम पे इनका जन्म हुआ था, पीएम दिल्ली। पाया जो है ये चांदी है, वर्ण शूद्र है, गण देव है, योनि बिलाव है, नाड़ी आदि है। ये मुख्य रूप से कुंडली मिलान के लिए देखा जाता है। और कभी कभी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग पूछते हैं कि बच्चा किस पाया का है या किस तरह का पैर लेके उसका जन्म हुआ है। तो ये वही चीज़ होता है, ये चांदी। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके ग्रह जो है किस प्रकार के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। लग्न स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का नक्षत्र है। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये गुरु का नक्षत्र है। इनका जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु ही माना जाएगा। मंगल महाराज रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये बुध का नक्षत्र है। बुध भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये शुक्र का नक्षत्र है। गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र, मतलब ये चंद्रमा के नक्षत्र में है। गुरु और चंद्रमा ने परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, नक्षत्र परिवर्तन इसको कहा जाएगा। शुक्र रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि आश्लेषा नक्षत्र में है, राहु चित्रा में है, केतु रेवती में है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शुक्र रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यह बुध का नक्षत्र है। और बुध जो है खुद यहाँ पे भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र ने भी परस्पर एक दूसरे के साथ नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। शनि आश्लेषा, ये भी बुध का ही नक्षत्र होता है, आश्लेषा। उसके बाद राहु जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, केतु रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 ग्रह रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में केतु, शुक्र और यहाँ मंगल। इन 3 ग्रहों ने स्ट्रांगली युति करके एक साथ बैठे हुए हैं, और वो भी रेवती नक्षत्र में। ठीक है, जो मुख्य रूप से मूल नक्षत्रों में गिना जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका लग्न चार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली मैंने बनाया हुआ है, तुला लग्न के हैं ये। और इनकी जो जन्म राशि है वो है मिथुन। जब भी चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही व्यक्ति की जन्म राशि होती है। और जो पूर्व क्षितिज में जो लग्न होता है वह उस पूर्व क्षितिज में जो राशि निकल रही होती है व्यक्ति के जन्म के समय पर, वही व्यक्ति का लग्न राशि हो जाता है। तो ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है, शरीर की स्थिति को, पर्सनैलिटी को। और ये जो है चंद्रमा, ये मन को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति के मन की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है। लग्न में देखा जाए तो किसी ग्रह की दृष्टि, बुध की यहाँ से दृष्टि जारी है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। बुध एक शुभ ग्रह है, ये एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश देखेंगे यहाँ पे शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो उच्च के हो रखे हैं। तो यहाँ पे शरीर के लिए एक लगभग अच्छी स्थिति देखा जाएगा। हालांकि इसको ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जाएगा। यहाँ पे शुक्र अपने लग्न को, मतलब जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, तो उसके शरीर की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे शुक्र खुद पाप पीड़ित हो रखे हैं, मंगल केतु के साथ है, राहु के यहाँ पे देख रहे हैं, और किसी शुभ ग्रह की यहाँ पे दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र जिसके राशि में बैठे हुए हैं, उसका स्वामी जो गुरु होता है, ये मीन राशि जो है 12 नंबर, ये गुरु की राशि है। और गुरु खुद अष्टम भाव में गए हुए हैं, जो कि अस्त हो रखे हैं यहाँ पे। तो मतलब गुरु खुद कमजोर हो रखे हैं, पीड़ित हो रखे हैं, ऐसे राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो शुक्र अपना उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, पर यह है कि उच्च के हैं तो शरीर की रक्षा समय समय पर करेंगे, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं आने देंगे। उसके बाद हम द्वितीय भाव पे चलते हैं। हालांकि तुला लग्न वाले जो व्यक्ति जो होते हैं, इनकी कुछ पर्सनैलिटी बता देता हूँ। इनको साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। मुख्य रूप से ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी तुला लग्न वाले व्यक्ति के रूम में जा रहे हैं या किसी उसके बेड पे अगर आप पाँव रख रहे हैं, तो वो लोग साफ़ सफाई का एकदम प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं कि भैया ये ठीक रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति इनके साथ कई बार, तुला लग्न वालों के साथ कई बार होती है। और तुला लग्न वाले जो होते हैं शुक्र के प्रधान होते हैं, तो श्रृंगार इत्यादि करना समय समय पर, मतलब कि अपने आप को सामने प्रेजेंट करना कहीं भी शादी फंक्शन में या किसी भी ऐसे माहौल में, तो ऐसे लोगों को सुंदर दिखना ज़्यादा अच्छा लगता है।
उसके बाद हम द्वितीय भाव पे चलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। ये स्थान जो है यहाँ से धन का विचार किया जाता है। धन भाव का स्वामी छठे भाव में है, ये कर्ज का स्थान है, रोग का स्थान है, रिपु का स्थान है, मतलब दुश्मनों का स्थान है। तो लग्न का स्वामी भी यहाँ पे गया हुआ है और धन भाव का स्वामी भी यहाँ पे गया हुआ है। तो ऐसे में धन की समस्या ये देगा, ये कर्ज भी बना देगा। अपने दशांतर दशा में मंगल जो है कर्ज भी बनाएगा। उसके साथ साथ यहाँ से कागज पत्र का विचार किया जाता है। जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी हमारे सर्टिफिकेट होते हैं या हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति होती है, उसके जो दस्तावेज होते हैं, उसका विचार भी यहाँ से करते हैं। तो इसका स्वामी यहाँ पे पीड़ित हो रखा है। हालांकि एक शुभ ग्रह का अब इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो भी जो नक्षत्र में बैठा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रेवती नक्षत्र जो है एक क्रूर नक्षत्र कह सकते हैं हम इसको। ऐसे में ये मंगल जो है यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड परेशानी देगा। परेशानी ये देगा कि धन की समस्या देगा, कर्ज की स्थिति देगा। साथ ही साथ यहाँ पे अपने कागज पत्र को संभालने के, जो भी दस्तावेज है पुराने, उसको संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो उसमें से कभी कुछ फट जाना, कोई खो जाना, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। तृतीय भाव पे चलते हैं। तृतीय भाव के स्वामी गुरु हो रखे हैं, जो अष्टम भाव में हैं, गुरु अस्त हो रखे हैं। और ये भाव पर अगर देखा जाए तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि जा रही है। ठीक है, या तो भाई बहनों का जो भी है वो हल्का फुल्का ठीक ठाक रहेगा, आसपास के पड़ोसियों से भी लगभग बन जाएगी। चतुर्थ भाव पे चलता है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो यहाँ पे दसम भाव में बैठे हुए हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। यहाँ से राहु भी देख रहे हैं और यहाँ गुरु की यहाँ से दृष्टि जा रही है, नीच की दृष्टि है। पर ठीक है, ये घर गाड़ी का सुख जो है दिलवा देंगे। और आगे हम चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इनका प्रेडिक्शन है, वो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ये घर गाड़ी का सुख दिलवा देंगे। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं, यहाँ से राहु भी देख रहे हैं। तो ये समय समय पर ना घर के अंदर कभी कभी नेगेटिविटी की स्थिति भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये यहाँ से घर का माहौल, घर का सुख कैसा है, या वहाँ जहाँ पे रहता है व्यक्ति, कई बार वहाँ के जो आसपास की स्थिति है, कई बार नेगेटिविटी ज़्यादा आने लग जाती है व्यक्ति के मन के अंदर। पंचम भाव में कुंभ राशि है, यहाँ के स्वामी भी शनि होते हैं। इस भाव पर दृष्टि अगर देखा जाए तो किसी की नहीं जा रही है। शनि अच्छी स्थिति में है, ठीक ठाक में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पंचम भाव जो संतान के लिए देखा जाता है, संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे। छठे भाव में शुक्र मंगल केतु तीनों ही ये एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मंगल रेवती में है, शुक्र भी यहाँ पे रेवती में है, बुध केतु भी यहाँ पे रेवती में है। और ऐसे में इस भाव का जो स्वामी है वो आठवें भाव में गया हुआ अस्त हो रखा है। ये भाव जो है काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रखा है। तो ऐसे में कभी कभी ना व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या, शारीरिक समस्या, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी समस्या, ये पूरी तरह से देने के लिए और ये ऑपरेशन भी करवाने के लिए स्थिति बनती है। तो इसका मुख्य रूप से जो है उपाय करना होगा, वो आगे बताया जाएगा। आगे चलते हैं, सप्तम भाव पे चलते हैं। हालांकि ये मंगल केतु की युति जो है, ये एक तरह के शत्रुहंता योग भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं को कई बार सामने से टक्कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कभी कोई परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की स्थिति बन रही है, तो मंगल केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्र भी उच्च के हो रखे हैं, तो व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार अपने शत्रुओं से जो है छुटकारा पा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम तुला। यहाँ पे सप्तम भाव में बुध की राशि, बुध बैठे हुए हैं, मंगल छठे भाव में गए हुए हैं। इस भाव के कारक जो होता है शुक्र छठे भाव में है। सप्तम भाव में शुभ ग्रह एक बैठे हुए हैं, जो तृतीय भाव के स्वामी होकर के, द्वादश भाव के स्वामी होकर के। हालांकि मैरिड लाइफ के लिए अगर ये देखा जाए सप्तम भाव, तो यहाँ से उतना परेशानी तो नहीं कहा जाएगा। नवमांश में एक बार देख लेते हैं। लग्नेश जो है नवमांश का, वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक मंगल बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव जो पारिवारिक प्रेम का होता है, उसमें चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ पे लग्न में। ठीक है, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या नहीं दिख रही है। यहाँ पे सप्तम भाव में थोड़ी समस्या दिख रही थी, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे द्वादश भाव के भी स्वामी हो रखे हैं। और ऐसे में इस भाव का स्वामी जो है मंगल छठे भाव में गया हुआ है, इस भाव का कारक भी छठे भाव में गया हुआ है। तो ये कभी कभी हल्की फुल्की वैवाहिक जीवन में कभी मनमुटाव आ जाए तो उस प्रकार की स्थिति बनेगी। और बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि नवमांश कुंडली अगर देखा जाए तो नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा लगभग बना हुआ है। अष्टम भाव पे चलता है। अष्टम भाव में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं। ये गुरु और सूर्य ना कभी पेट और लीवर की समस्या दे सकते हैं अष्टम भाव में बैठ करके। इस चीज़ का ध्यान रखना, पेट की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ हालांकि यहाँ पे गुरु बैठ करके आयु को लंबी करेंगे, आयु को लेकर के खतरा नहीं दिख रहा है। शनि भी यहाँ पे बलवान अवस्था में केंद्र में बैठे हुए हैं।
तो शनि की अच्छी स्थिति है केंद्र में। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस भाव के स्वामी जो है शुक्र उच्च के हो रखे हैं। तो ये आयु को लंबी तो करेंगे, लेकिन ये जो योग बना हुआ है ना, इस शरीर में हमेशा कभी ना कभी बीच बीच में कोई ना कोई कष्ट परेशानी आते रहना है। तो कभी कभी थकान होना, कभी कभी शरीर में कभी ऐसा इस प्रकार की स्थिति जैसे खोखलापन महसूस होना, मतलब शरीर में एक आलस की स्थिति भी बना करके रखते हैं, मतलब भारीपन रहेगा, इस प्रकार की स्थिति रहती है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे नवम भाव में अगर हम देखें तो बुध की राशि है, बुध के यहाँ पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा है दसम भाव के स्वामी। धर्म कर्म को लेकर के अच्छी स्थिति दिख रही है। यहीं से भाग्य का विचार करते हैं, भाग्य की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। भाग्य का समय समय पर साथ मिल जाएगा। दसम भाव पे अगर चले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। अगर व्यक्ति कामकाज करता है तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा इसको करना होगा अपने कामकाज को लेकर के। और साथ ही साथ यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, ये है कि ये मेहनत ज़्यादा करवाते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार समय लग जाता है। हालांकि जो इनकी एज देखा जाए अभी तो 1977 का इनका जन्म है। अगर ये किसी प्रकार से जॉब अगर बिजनेस करते हैं तो वो कर सकते हैं, उसको लेकर परेशान नहीं दिख रही है। पर यह है कि मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना होगा। जैसे ही शनि दसम भाव को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को कंटिन्यू ये समझ लीजिए मेहनत करते रहना चाहिए। मतलब कोई किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो काम करते रहना होगा। एकादश भाव पर देखा जाए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, इस भाव को स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है। कभी कभी इच्छा पूर्ति को लेकर के भी संघर्ष दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि सिंह राशि बनी हुई है, अग्नि तत्व की यह राशि है, लेकिन इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं जा रही है। इस भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में गया हुआ है, इच्छा पूर्ति को लेकर समस्या देगा। ऐसे में धन का स्वामी जो है वो भी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कर्ज की समस्या और इस भाव से लाभ की स्थिति देखा जाता है, तो इसका स्वामी भी अष्टम भाव में गया हुआ है। अच्छा, इस कुंडली में कई बार हमें परेशानी कुछ ज़्यादा दिख रही है। अगर देखा जाए ना तो हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। अधिकतर ग्रह जो है वो रेवती नक्षत्र में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने 3 ग्रह जो आपको बताए रेवती नक्षत्र में हैं, वो तीनों ही छठे भाव में बैठे हुए हैं। और ऊपर से देखा जाए तो अष्टम भाव में 2 ग्रह और एक यहाँ पे, मतलब टोटल 9 नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और 9 ग्रहों में 6 ग्रह, 3 2 5 1 6 ग्रह त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। 6 8 और 12वां भाव जो होता है ये त्रिक भाव बैठते हैं। इन त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि शुभ फल नहीं देते हैं। वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दे देते हैं। पर यह है कि उनका एक अलग तरीका प्रेडिक्शन करने का होता है। पर यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। राहु राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे राहु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु को लेकर दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पर राहु जिस प्रकार से यहाँ पे पीड़ित हो रखे हैं और जिसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश ग्रह है। तो ऐसे में राहु भी यहाँ पे अपने दशांतर दशा में परेशानी देंगे। किसी ने इस कुंडली से रिलेटेड मैं 3 सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे लग्न कुंडली को देख करके, कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का मेडिकल या लीगल से रिलेटेड चीज़ों, लीगल से तो बचने की कोशिश करना, बाकी मेडिकल में पैसा लगेगा तो वो लग सकता है, तो उस प्रकार से बचाव करना है। मुख्य रूप से 2 विचार, मेडिकल और लीगल केस का रिलेटेड। बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस कुंडली से मुझे दिख रही है। कामकाज को लेकर समस्या नहीं है, कामकाज चलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नवमांश कुंडली पे। नवमांश कुंडली को वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। वैवाहिक जीवन का सुख मैंने अच्छा बता दिया यहाँ पे। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा लग्न कुंडली में यहाँ पे परेशानी दिख रही थी, पर नवमांश कुंडली को लेकर के यहाँ पे कोई खास समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा लिखा हुआ है। ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पे ठीक ठाक बनी हुई है। तो जो स्थिति यहाँ पे बिगड़ी हुई है ना, ग्रहों की स्थिति, वहाँ नवमांश कुंडली में वो अच्छी स्थिति नज़र आ रही है, तो ये ठीक ठाक स्थिति है। दसवांश कुंडली को कामकाज के लिए देखा जाता है। इसके लिए मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे, तो लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, लग्न चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। व्यक्ति को कामकाज को लेकर के जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी, ठीक है। कोई ऐसी जिम्मेदारी जैसे लीडरशिप क्वालिटी होता है, इस प्रकार की स्थिति अगर व्यक्ति कामकाज करेगा किसी भी फील्ड में, तो उसमें कई बार लीडरशिप की मतलब कि मेन गाइडेंस करना, कई बार लोग ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना पसंद कर लेंगे, और कई बार सीनियर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। इस भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। कामकाज का माहौल भी अच्छा मिलेगा।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल नीच के हो रखे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर मंगल नीच के हो रखे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी कभी यह है कि सैलरी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जिस भी प्रकार का काम करेंगे, जॉब करें या बिजनेस करें, तो कई बार फ़ायदा, अगर बिजनेस करते हैं और अगर जॉब करते हैं तो सैलरी उस हिसाब से ना मिल पाए। हालांकि काम ज़्यादा करवा लिया जाएगा आपसे, क्योंकि इसमें सूर्य बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी लग्न कुंडली में जो मैंने बताया था शनि इस भाव में बैठे हुए हैं, जो कंटिन्यू काम को, मेहनत को दर्शाता है ये शनि। ऐसे में धन भाव के स्वामी का नीच का हो जाना कई बार सैलरी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में चंद्रमा राहु बैठे हुए हैं एक साथ, कई बार कामकाज को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन, डिप्रेशन, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं। जब भी क्रूर ग्रह लग्न में बैठता है दशमांश कुंडली के, तो व्यक्ति को कई बार ऐसा ऐसा काम मिल जाता है, जिम्मेदारी मिल जाती है कि व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रांगली उसको मैनेज करना पड़ता है। तो अगर ये व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का कामकाज कर रही हैं, ये महिलाएं हैं एक, तो किसी प्रकार का कामकाज अगर आप कर रही हो तो वो ठीक है। बस कभी कभी सैलरी को लेकर के, या इस चीज़ में एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर दशमांश कुंडली का कभी भी धन भाव पीड़ित हो रखा हो या धनेश पीड़ित हो रखा हो तो किसी को अपने कार्य क्षेत्र में उधार ना दे, ठीक है। अच्छा, लग्न कुंडली से ये बता देता हूँ, लग्न कुंडली में भी धन भाव का स्वामी यहाँ पे छठे भाव में गया हुआ है। ना ही किसी को उधार देना है, ना ही किसी को से उधार लेना है, नहीं तो ये मंगल काफ़ी परेशान करने वाले हैं। ना ही किसी को उधार दिलवाना है। कई बार विटनेस बन जाते हैं ना व्यक्ति कि भैया हमारा ठीक है लोन लेना है तो विटनेस की ज़रूरत है, तो विटनेस भी नहीं बनना है, तो ये मंगल तब भी परेशान कर देगा। तो ना ही पैसा देना है, ना ही पैसा लेना है, ना ही पैसा किसी से दिलवाना है। हालांकि जो मेरे को कंडीशन दिख रही है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे अब हम होरा कुंडली में, ये धन के लिए देखा जाता है। इसमें चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, सभी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। धन की समस्या यहाँ पे कुंडली में दिख रही है मुझे, थोड़ा टाइम पे थोड़ा चैलेंजेस आएंगे। अष्टक वर्ग चलते हैं। यहाँ से अष्टक वर्ग को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अष्टक वर्ग में मिनिमम ना 28 पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 28 पॉइंट होने चाहिए यहाँ पे। तो लग्न में यहाँ पे 26 पॉइंट बने हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जो मैं लग्न कुंडली से बता रहा था कि परेशानी आएगी, जीवन में संघर्ष रहेगा, वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे 26 पॉइंट है सिर्फ, और ऐसे में छठे भाव को देखा जाए तो यहाँ पे 36 पॉइंट है, यहाँ पे भी 28 पॉइंट है। धन भाव जो है यहाँ पे 28 पॉइंट है। सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ 36 भाव में। अगर पूरी कुंडली को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ 36 भाव में, इस छठे भाव में है। और छठे भाव को रोग के लिए, कर्ज के लिए और किसी न किसी प्रकार के बीच बीच में कुछ ना कुछ परेशानी आए, उस प्रकार की स्थिति के लिए, तो ऐसे में छठा भाव जो है ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है, तो ये थोड़ा चैलेंजेस दे देगा। हालांकि चतुर्थ भाव पर देखा जाए 33 पॉइंट है, एक अच्छी स्थिति है, घर गाड़ी का सुख मिल जाएगा जीवन में। यहाँ पे 33 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 29 है, तो पति का प्रभाव जीवन में पे अधिक रहे, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। यहाँ पे 21 पॉइंट है, चलो ये एक अच्छी स्थिति है कि ज़्यादा जो आयु जो है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 21 पॉइंट है, ठीक है। 21 पॉइंट है। यहाँ पे भाग्य का जो यहाँ पे दिख रहा था हमें कि भाग्य का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 21 पॉइंट है, पर लग्न कुंडली में अच्छा योग बना हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर एक पॉइंट थोड़े कम हो गए तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 25 पॉइंट है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 32 पॉइंट है, लाभ की स्थिति दिख रही है, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति अर्निंग कर लेगा। यहाँ पे 24 पॉइंट है। यहाँ पे देखा जाए तो 28 पॉइंट है, इसमें 36 पॉइंट है। मेन जो है इनको परेशानी जो आती है वो फाइनेंशियल और स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा परेशानी इनको देखना होगा। आगे चलते हैं, इनकी दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो केतु में मंगल महाराज जो है वो अगस्त 2025 में चले गए थे। ये जो टाइम पीरियड रहा होगा काफ़ी संघर्ष का रहा होगा, खासकर उसमें भी फाइनेंशियल और स्वास्थ्य को लेकर के। केतु ऑलरेडी यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि मीन राशि जो है केतु के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केतु खुद जो है एक तो रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पे तो ये पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए, एक तरीके से अंगारक दोष बना के बैठे हुए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ऑपरेशन वगैरह की स्थिति भी ये बना करके रखते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, अभी करंट में जो उनका टाइम चल रहा है, केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, ये चलेगा अगस्त 2026 तक। तो यहाँ पे केतु राहु को देखें तो केतु 12वें भाव से यहाँ से ये खर्च का भाव होता है, पैसे खर्च होने का, और ये छठे का भाव है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, लीगल समस्याएं और खासकर मेडिकल समस्याएं,
इनसे जितना हो सके बचाव करना है। अब देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मेडिकल, ये तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो उसको लेकर के बन सकता है, मनी मैनेजमेंट करेंगे। लीगल केस किसी प्रकार से ना फंसे, क्योंकि ये जो परिस्थिति बनी हुई है बीच बीच में, ये हो सकता है किसी न किसी प्रकार से कुछ स्थिति बन सकती है, इससे थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब उसका केतु में गुरु आएंगे। केतु में गुरु जब देखा जाए तो यहाँ पे अगस्त के बाद 26 के बाद यहाँ पे आएंगे 27 में, अगस्त 27 तक यहाँ पे रहने वाले हैं ये। अब अगर देखा जाए तो केतु यहाँ छठे भाव में बैठे हैं या अष्टम भाव में, तो थोड़ा अब टाइम पीरियड देखिए स्वास्थ्य को लेकर के तो ठीक नहीं है, फाइनेंशियल तो ठीक नहीं है टाइम पीरियड। गोचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोचर में मुख्य रूप से मैं 4 ग्रहों को लेता हूँ, शनि, गुरु, शनि, राहु, केतु को। गुरु, शनि, राहु, केतु का गोचर पीरियड जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है टाइम पीरियड, जिस कारण से मैं इनके गोचर को ले रहा हूँ। गुरु लगभग 1 साल अभी अतिचारी हो रखे हैं, लेकिन इनका गोचर लगभग 1 साल का होता है। शनि का 2.5 साल का, और राहु केतु का भी लगभग 1 साल का गोचर होता है। तो इनके गोचर को मैं अगर अभी बताऊं टाइम के हिसाब से, तो अगर किसी प्रकार से प्रोफेशनली एक्टिव है, जॉब वगैरह करते हैं किसी प्रकार से, तो गुरु का गोचर अभी मिथुन राशि पर चल रहा है, जो चंद्रमा है, और वो 10वें भाव के स्वामी हो रखे हैं। कामकाज को लेकर के अभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब में एक्टिवेट है तो प्रमोशन वगैरह हो चुका होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में प्रमोशन होने वाला है। किसी न किसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करने वाले हो अगर जॉब कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली अगर घर, गाड़ी इत्यादि का योग भी आपका बन रहा है, किसी न किसी प्रकार से आप घर या गाड़ी से रिलेटेड आप कामकाज करने वाले हैं। भले ही आप वो बाइक ले चाहे कार ले, वो उस प्रकार की स्थिति इसमें कुंडली में बनी हुई है। और या तो ज़मीन वगैरह ले रखा है तो उस पर फ्लैट, घर बनाने का या कोई फ्लैट वगैरह खरीदने का भी योग बन सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो किसी प्रकार से फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये गुरु का गोचर जब कर्क राशि में जाएगा, अभी जून फर्स्ट वीक में जाने वाले हैं ये, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली आपको अच्छा हेल्प कर देंगे। गुरु महाराज का गोचर ये जो है 2026 के जून में, अभी मार्च चल रहा है आपका, अप्रैल मई, दो ढाई महीने की और परेशानी है। गुरु का गोचर जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि पे भी जब चल रहा था, तो ये इनका गोचर चंद्रमा के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद राहु केतु जो चल रहे हैं महाराज, राहु यहाँ पे चल रहे, केतु यहाँ पे चल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक स्थिति है राहु केतु की, कोई दिक्कत नहीं है। राहु केतु जब यहाँ पे चल रहे थे तब ये परेशानी थी, और ऐसे में केतु और मंगल की यहाँ पे देखोगे आप, तो केतु में मंगल भी चल रहे थे। तो ये जो टाइम पीरियड आपका निकला है अभी कुछ पीछे सालों में, लगभग 2025 का जो टाइम पीरियड निकला है आपका, तो वो थोड़ा काफ़ी मेरे को दिख रहा है यहाँ से परेशानी। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो शनि का गोचर मैंने बताया था, शनि महाराज चल रहे हैं अभी छठे भाव पे। अच्छा, तो किसी प्रकार से कोई समस्या वगैरह आ रही है तो शनि यहाँ पे अभी गोचर में अपने शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, कोई लीगल समस्या इत्यादि है, तो ऐसे में ये शनि महाराज अपने गोचर में, और गुरु यहाँ से देखेंगे इसको, तो ये किसी न किसी प्रकार से एक अच्छी स्थिति दे देंगे, एक रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा। और अगर किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ रही है तो शनि का गोचर फिर ये अच्छा नहीं है। और बाकी मैंने आपको चारों ग्रहों का गोचर यहाँ पे आपको बता दिया जो मेरे को दिख रहा था। मुख्य रूप से इनके लिए उपाय मैं बात कर लेता हूँ। उपाय में इनको जो करना होगा वो मंगल का उपाय यहाँ पे करना होगा। मंगल को उपाय करना यहाँ पे ज़रूरी है। मंगलवार के दिन अभी कंटिन्यू 4 मंगलवार के दिन ये दान करें, लगातार 4 से 6 मंगलवार ये कोई ना कोई लाल सामान इत्यादि जो है कुछ ना कुछ दान करे। और कोई लाल रंग की गाय, जो भूरे रंग की गाय होती है, अगर हो सके तो उनको, या फिर गाय किसी भी रंग की हो, इस काली या लाल सफ़ेद जो भी हो, गाय को ना गुड़ खिलाइए, ठीक है। डेली गुड़ या रोटी खिलाना गाय के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा मंगल का उपाय करना। और मंगल के लिए का वार के दिन कुछ ना कुछ लाल चीज़ दान करिए, चाहे वो लाल टमाटर हो, लाल फल हो, लाल कोई मसूर की दाल इत्यादि हो, तो वो दान करिए यहाँ पे मंगल का उपाय। और वो कंटिन्यू 4 से 6 मंगलवार करना होगा, तो इसका जो प्रभाव है वो आपको कम देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखेगा। साथ ही साथ हम आगे बात करें यहाँ पे, तो उपाय के लिए
यहाँ पे मुख्य रूप से मंगल का ही उपाय करिए, सबसे अच्छा रहेगा। गुरु को बलवान करने का यह है कि डेली मंदिर कहीं ना कहीं जाना, किसी ना किसी धार्मिक स्थानों पे जाना, अपना दान पुण्य करना, ये गुरु के लिए अच्छा रहेगा। तो गुरु बलवान होंगे, हालांकि गुरु भी इस कुंडली के लिए मारक है, पर गुरु को बलवान करने से ये होगा कि स्वास्थ्य, गुरु का उपाय करने से ये होगा कि स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी जो आ रही होगी वो उसको लेकर के नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है लीवर की समस्या ये दे सकते हैं, तो वो समस्या नहीं आएगी। फिलहाल में आपको मंगल और गुरु का उपाय करना है यहाँ पर, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी देवी की आराधना करने से यह है कि शरीर में जो किसी प्रकार का रोग इत्यादि जो है वो नहीं आएगा। तो मुख्य रूप से मंगल और गुरु का उपाय, शुक्र और गुरु का उपाय तो आपके लिए इजी है, मंगल के लिए आपको दान करना है। ये उपाय तात्कालिक करना है आपको, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और बाकी कोई स्टोन्स अगर देखा जाए तो स्टोन में अगर आप शनि का पहनना चाहे या कोई उपरत्न पहनना चाहे, नीली पहन सकते हैं, नीली आपके लिए अच्छा रहेगा। नीली उपरत्न होता है शनि का, नीलम धारण करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, नीली पहन सकते हैं, नीली अच्छा रहेगा। बुध के लिए भी स्टोन जो है, बुध के लिए रहने दीजिए, नीली पहन सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई स्टोन धारण करना है तो शनि के लिए सबसे अच्छा रहेगा नीली धारण करना। बाकी और किसी ग्रह के लिए स्टोन नहीं पहनना है अभी। और बाकी देखा जाए तो ये मैंने बता दिया है। बाकी आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कुछ भी, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा नाम है आचार्य दीपक झा। धन्यवाद।